स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 3F पूर्णांक भाग 2। भाग 1 में हम लोग सवाल नंबर 1 और 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 3 से। तो चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल है क्या। जो तीसरे का क दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है सरल कीजिए, और तीसरे का जो क दिया हुआ ये है और ख ये है। इसी प्रकार से ये ठ तक दिया हुआ, मतलब लगभग 12 सवाल होंगे इसमें। तो हम लोग इसके पहला जो सवाल दिया हुआ क, उसको ध्यान से देखेंगे। हमने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे समझते जाइएगा। यहाँ पे दिया 20 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट करली ब्रैकेट मतलब कि हो जाता है, इसको मझोला कोष्ठक बोलते हैं। यहाँ पे जाएगा 9 माइनस 5 प्लस यहाँ पे छोटा कोष्ठक, उसके बाद ब्रैकेट बंद और यहाँ पे जाएगा मझोला कोष्ठक। तो सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्ठक करते हैं, वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 20 दिया हुआ 20 कर लेंगे प्लस यहाँ पे मझोला कोष्ठक बंद। यहाँ पे जाएगा 9 माइनस 5 है, 9 माइनस 5 ही रखेंगे इसको। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 और 6 में से माइनस 4 करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 2, और 2 जब प्लस में बचेगा तो बाहर आएगा तो 2 ही बचेगा, और ये हो जाएगा मझोला कोष्ठक बंद। ठीक है, अब देखिए ये कोष्ठक खत्म हो गया ना, क्योंकि घट गया। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, और यहाँ पे मझोला कोष्ठक में 3 पार्ट है तो 3 पार्ट में 2 पार्ट करेंगे। 2 पार्ट है तो इसमें 1 पार्ट पहले करेंगे। देखिए पहले जोड़ते हैं तो जोड़ वाला करेंगे। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है, तो 9 और 2 दोनों प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे। 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 11। 11 में से 5 को माइनस कर लेंगे, 11 में से 5 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कोष्ठक लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6। अब देखिए 20 में 6 दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि बाहर में आप सोच रहे होंगे कि प्लस वाला क्यों नहीं पहले किए। नहीं, कोष्ठक वाले को पहले सॉल्व करते हैं कि कोष्ठक में माइनस प्लस माइनस तक जाते हैं, जो माइनस है तो माइनस तक जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कोष्ठक वाला हो गया। अब यहाँ पे बाहर निकलने के बाद ये प्लस वाला बचा है, इसलिए 20 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 26, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए बारीकी से करना, ध्यान से अगर करेंगे तो कोई भी सवाल डिफिकल्ट नहीं है, आराम से कर लेंगे। ठीक है ना, अगर हड़बड़ी होगा तो फिर गड़बड़ होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और सावधानी पूर्वक इन सभी सवालों को करना है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल देखिए, ख दिया हुआ हमारा इसमें 80 दिया हुआ 80 कर लीजिए, गुणा किया गुणा कर लीजिए। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे जाएगा 56 माइनस यहाँ पे जाएगा करली ब्रैकेट। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मझोला कोष्ठक, और यहाँ पे 7 गुणे छोटा कोष्ठक के पास हम जा रहे हैं, इसीलिए सारा कुछ नोट डाउन करते जाएंगे, उतारते जाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस रख लीजिएगा। इन दोनों में 2 डिजिट है, एक बार गुणा है एक बार माइनस है, तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं गुणा, तो गुणा करेंगे। यहाँ पे 13 को लिख लेंगे, ये माइनस है प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस का, और 2 में 5 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10, और छोटा कोष्ठक में मझोला कोष्ठक भी बड़ा कोष्ठक। फिर से वही क्रिया करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 80 और गुणे है तो गुणा कर लेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक यहाँ पर हो जाएगा 56 माइनस। अब देखिए इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे इन दोनों को गुणा नहीं करेंगे, सबसे पहले इस वाले को बाहर निकल लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर जाएगा 7 गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा 8, और ये देखिए इसमें से घटने के बाद क्या हो जाएगा 10, 13 में से 10 गया, कितना बचेगा 3, वो भी प्लस में, तो यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा मझोला कोष्ठक, ये हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। अब देखिए मझोला कोष्ठक के अंदर में 2 पार्ट है, यहाँ गुणा भी है और जोड़ भी है, तो सबसे पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 80 और यहाँ पे हो जाएगा गुणे। अब देखिए यहाँ बड़ा कोष्ठक यहाँ पे हो जाएगा 56। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, और यहाँ पे मझोला कोष्ठक, यहाँ पे देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 में 7 को गुणा करेंगे, 8 से तो कितना हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा, और प्लस का 3 है तो प्लस का 3 कर लीजिए, और ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से इसको करते रहिएगा एकदम इस सीक्वेंस में, अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 80 दिया हुआ है और गुणे दिया हुआ है, फिर यहाँ बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा 56। अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो कितना, इन दोनों को प्लस है तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 59, लेकिन ये माइनस है तो 59 प्लस में है, और माइनस का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 59 59, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 80 और गुणे। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस वाला ज़्यादा बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और इस दोनों घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक है ना, 59 में से 56 घटाएंगे 3 बचेगा। अब ये 3 का गुणा कर लेंगे इसमें, तो माइनस में प्लस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 8 में 3 का गुणा करेंगे 24, और 1 जीरो लगा लेंगे, मतलब 240 इसका आंसर हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल ग पे। ग हमारा दिया हुआ है कि 121 भागे यहाँ पे ब्रैकेट में 16 माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा मझोला कोष्ठक 14 माइनस 3, और यहाँ पे छोटा कोष्ठक 9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6, और ब्रैकेट बंद, फिर मझोला कोष्ठक बंद, फिर बड़ा कोष्ठक बंद। तो इसको सॉल्व करना है। चलिए हम एक चीज़ बताना भूल गए थे, उसको ध्यान रखिएगा। ये होता है बोडमास का रूल। ठीक ना, बोडमास का रूल इसको बोलते हैं, BODMAS। ठीक है ना, बोडमास का रूल इसको बोलते हैं, बोडमास।
ये डी है, ध्यान रखेंगे ये डी है और ये ओ है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं बी, बी इक्वल टू होता है हमारा क्या चाहिए, ब्रैकेट, ठीक ना, ब्रैकेट होगा, ठीक है, ब्रैकेट्स। इसको बोलते हैं हम लोग कोष्टक, क्या होता है हमारा, कोष्टक, कोष्टक। तो आप इस तरीके से कोष्टक लिख सकते हैं और कोष्टक बना भी सकते हैं, जैसे कि कोई भी कोष्टक, छोटा कोष्टक है छोटा कोष्टक, ठीक है ना, चाहे बड़ा कोष्टक रहे बड़ा कोष्टक, मतलब सबसे पहले हम लोग कोष्टक पे वर्क करते हैं, वो भी छोटे कोष्टक पे हैं। फिर तीसरा होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है हमारा ऑफ, ठीक ना, तो ओ से हमारा रिलेट करता है ऑफ को, और ऑफ का मतलब जो होता है वो का होता है का मतलब क्या होता है हमारा, कि जब का रहेगा तो हम उसको पहले सबसे पहले वरीयता देंगे, अगर का लिखा रहेगा तो का, ठीक है, या ऑफ लिखा रहेगा इंग्लिश में तो। फिर होता है हमारा डी, डी का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है ना, डिवीजन, ठीक है। तो आप डिवीजन को उसके बाद क्या करेंगे, डिवीजन, डिवीजन मतलब क्या होता है हमारा भाग, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, भाग को, भाग का साइन किस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले भाग को करेंगे, उसके बाद होता है एम, मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, इसका जो होता है इसका मतलब होता है गुणा, और गुणा का मतलब साइन कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हो जाएगा हमारा ए से ऐड हो जाएगा, तो ऐड करना होगा आपको, एडिस, ठीक है ना, एडिशन जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको हो जाएगा योग, इसका मतलब होता है हमारा योग, और इसका साइन इस तरीके से होता है। फिर आ जाएगा हमारा एस, ठीक ना, बोडमास में एस लास्ट है, इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्ट, ठीक ना, तो ये हो जाएगा हमारा सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्शंस इसको लिखेंगे, इसका मतलब होता है घटाना, ठीक है, घटाना, और इसका जो साइन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये सभी साइन एक कोष्टक में लिख दिया हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये सारे रूल को हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे, देखिए सही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, तो हम लोगों के यहाँ पे अब ब्रैकेट में भी सबसे स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले करते हैं। यहाँ पे देखिए 121 डिवीजन करेंगे, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, फिर 16 माइनस यहाँ पे करली ब्रैकेट, ठीक ना, मझोला कोष्टक बोलते हैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 14, और माइनस का 3 है, माइनस का 3 लगा लीजिए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब गुणा होगा, ये बात समझ में आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, 9 में से 6 गए कितना बचेगा, 3, और इस दोनों के बीच में कुछ नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे गुणा, और हो जाएगा हमारा 3। फिर ये छोटा कोष्टक हट गया तो हो जाएगा मझोला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 121 जैसा है वैसे लिख दीजिए, फिर भागे भाग कर लीजिए, फिर यहाँ पे कोष्टक लगाइए, फिर हो जाएगा हमारा 16, फिर माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, मझोला कोष्टक, क्योंकि इसमें 2 बार करना है, एक बार माइनस भी है एक बार गुणा भी है, तो एक बार में ये कोष्टक तो हटेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग गुणा वाले पार्ट को करेंगे, तो यहाँ पे 14 है, पहले 14 लिख लीजिए, फिर माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा मझोला कोष्टक, ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि 121 तो लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ पर जाएगा हमारा भाग का चिन्ह लगा लेंगे, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे, बड़ा कोष्टक लगाने के बाद यहाँ पे 16 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें से पहले अंदर वाला करेंगे, तो ये माइनस है, तो माइनस तो ऐसे रखेंगे पहले, लेकिन यहाँ पे 14 में से 9 को निकालेंगे, कितना बचेगा, 14 में से 9 निकलेगा तो 5। अब देखिए 5 प्लस में बचेगा ना, और जब बाहर में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब फिर से करेंगे हम लोग क्या चीज, 121 यहाँ पे हो जाएगा डिवीजन भाग, अब इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 16 में से 5 गया कितना बचेगा 11, और 11 से मतलब कि भाग देंगे 121 में तो हो जाएगा हमारा 11, क्योंकि 11 बार ही जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे एकदम आराम से, आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता, आपका आंसर सही ही आएगा, ठीक है। अब चलते हम लोग इसके अगले सवाल घ पे। घ हमारा दिया हुआ है कि 5 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो 5 दिया हुआ है, बड़े ब्रैकेट में दिया हुआ हमारा क्या चीज, यहाँ पे 18 प्लस यहाँ पे मझोला कोष्टक 3 प्लस 6 है, और कोष्टक में छोटा कोष्टक यहाँ पे 5 माइनस 3, छोटा कोष्टक बंद, मझोला कोष्टक बंद, और बड़ा कोष्टक बंद। तो सबसे पहले छोटे छोटे कोष्टक को हम लोग तोड़ते जाएंगे, पहले छोटा कोष्टक फिर मझोला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक को तोड़ेंगे, मतलब अंदर से तोड़ते हुए आएंगे बाहर की तरफ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 कोष्टक बंद, यहाँ पे हो जाएगा 18, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा मझोला कोष्टक यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6। अब देखिए
इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2, लेकिन यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 और फिर मझोला कोष्टक, फिर हो जाएगा बड़ा कोष्टक, फिर 5 और कोष्टक में कितना हो जाएगा हमारा 18 और यहाँ पे प्लस। अब देखिए इसमें क्या कर देंगे कि मझोला कोष्टक लगाएंगे क्योंकि 2 बार है इसमें, तो सबसे पहले हम लोग गुणा करते हैं, तो गुणा कर लेंगे, 6 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 12, मतलब 3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 और मझोला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, फिर यहाँ पे लगाएंगे 5 कोष्टक बंद, यहाँ पे हो जाएगा 18। अब देखिए यहाँ प्लस है और इन दोनों में भी प्लस है तो जोड़ने के बाद प्लस ही आएगा, मतलब 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 और इसको इस तरीके से कर लेंगे। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18 में 15 जोड़ेंगे तो 33। अब यहाँ पे हो जाएगा 5, जब दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा और यहाँ पे जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33। अब 33 का हम लोग क्या करेंगे कि गुणा कर लेंगे 5 से, तो 5 से हम लोग 33 से गुणा करेंगे तो 5 में 3 का गुणा करेंगे 15, 5 15 16, मतलब 100 क्या हो जाएगा हमारा 65 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे घ को आराम से कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई दिक्कत था ही नहीं क्योंकि माइनस ज़्यादा जगह दिया नहीं था, तो आप एक जगह माइनस था उसके बाद भी एक नंबर पे प्लस हो गया, तुरंत एक करने के बाद ही तुरंत प्लस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं था। अब अगले सवाल में देखिए, सबसे पहले हम लोग बार कोष्टक करते हैं, रेखा कोष्टक, ठीक ना, इसको रेखा कोष्टक में बोलते हैं, बार कोष्टक भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसको ऊपर जो लग रहा था बार बोलते हैं इसको। यहाँ पे देख लीजिए एक हो जाएगा हमारा क्या चीज, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 12 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5, ये कोष्टक बंद और यहाँ पे गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा मझोला कोष्टक, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इन दोनों को बीच में पहले करेंगे तो 8 में से 2 गया कितना बचेगा हमारा 6 और यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा हमारा हो जाएगा 6 और मझोला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, फिर यहाँ पे हो जाएगा 12 और माइनस का हो जाएगा 5, ठीक है ना। इसको कर सकते हैं, छोटा कोष्टक है इसको बाहर है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगली बार कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी कर सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। गुणा है गुणा लगा लेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 और प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। अब यहाँ पे 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, वो भी प्लस में है तो कोई बात नहीं, 9 प्लस में हो जाएगा, बड़ा कोष्टक लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 में से 5 निकल, सॉरी 12 में से 5 निकल जाएगा, कितना बचेगा हमारा 7। अब देखिए गुणा है तो गुणा लगा लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 15। अब 15 में 7 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15 7 105 और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अंगा वाला सवाल हो जाएगा खत्म। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल, ठीक ना, चौ पे। अब च वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 16 और यहाँ पे जाएगा प्लस कुछ भी हो जाएगा मझोला कोष्टक प्लस 1 और यहाँ पे जाएगा प्लस 16 माइनस 3 और गुणे यहाँ पे दिया हुआ हमारा 4। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे आराम से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा कोष्टक है, सबसे पहले छोटा कोष्टक देख जाएंगे 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा मझोला कोष्टक प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पे दे दिया हमारा 16 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 13। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे हम लोग 13 और यहाँ पे गुणा है तो गुणा कर लीजिए 4। अब मझोला कोष्टक लगा लेंगे, तो सबसे पहले गुणा करते हैं हम लोग मझोला कोष्टक में भी, चाहे किसी भी कोष्टक में सबसे पहले भाग रहेगा तो भाग कर लेंगे, या का रहेगा तो का कर लेंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग क्या चीज़, यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना मझोला कोष्टक, फिर यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 13 में 4 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 13 चौके 52, ठीक है ना। इस तरीके से इसको यहाँ पे फिर कोष्टक लगा लेंगे। फिर यहाँ पे देख लीजिए 16 हो जाएगा और प्लस का साइन है तो प्लस रखेंगे और 52 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 53। अब 53 में हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 69, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा च का आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका 6 वाला जो क्वेश्चन दिया हो उसको देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस कोष्टक में 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा करली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मझोला कोष्टक। यहाँ पे माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 जो दिया हुआ है यहाँ पे माइनस, सॉरी माइनस, और कोष्टक में जो दिया हुआ है इसको ध्यान से देखेंगे। ये देखिए ये प्लस का 3 है क्योंकि साइन इसके सामने नहीं है, यहीं तक है बस, ठीक है। आप सवाल में ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा 3 माइनस, अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 3 में से 3 गया कितना बचेगा 0, इस तरीके से 0 कर लीजिए, कोष्टक बंद और यहाँ पे जाएगा मझोला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। सावधानी से करिएगा फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ये सवाल। यहाँ पर जाएगा 3 माइनस यहाँ पर जाएगा कोष्टक बड़ा कोष्टक, यहाँ पर जाएगा 3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा मझोला कोष्टक, फिर यहाँ पर जाएगा 3 और यहाँ पे माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है ना, क्योंकि ये तो निकल गया तो 0 ही हो गया, अरे 3 ही हो गया, 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर मझोला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब ये देखिए इसमें से इसको निकालेंगे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 फिर बड़ा कोष्टक, फिर यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे देखिए निकालेंगे तो यहाँ पे 3 ही बचेगा और माइनस में प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ बचेगा हमारा 3 और 3 में से 3 निकल गया कितना बचेगा हमारा 0 और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो च के बाद 6 हुआ। उसके बाद अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल ज पे।
नंबर क्वेश्चन दिया हमारा 112 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में 121 भागे यहाँ पर हो जाएगा 11 कोष्टक में 11 गुणे 11 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में -4 माइनस फिर यहाँ पे जाएगा कोष्टक में 3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 ऊपर में हम लोग क्या रेखा कोष्टक लगा देंगे, फिर कोष्टक सारे बंद कर देंगे। अब देखिए सवाल को करना क्या है, सबसे पहले रेखा कोष्टक तक जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ होगा उसको वैसे ही लिखते जाइएगा, एकदम सिंपल सा। फिर बाद में जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप खुद ब खुद करने लगेंगे। पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप करिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 121 यहाँ पर हो जाएगा भाग, यहाँ पे देखिए इन दोनों को छोटा कोष्टक है इसको भी पहले कर सकते हैं आप, तो इसमें इस दोनों को गुणा कर लेंगे। इससे पहले गुणा ना करते हैं हम लोग, इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक ना। आप करने के लिए कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे अभी हम लोग, क्योंकि सीख रहे हैं कोई चीज़, और कोई चीज़ सीखते हैं तो हड़बड़ाते नहीं है, मतलब कि ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 4 और कोष्टक में माइनस, यहाँ पर हो जाएगा फिर मझोला कोष्टक, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे 8 है, 8 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया आगे में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 7। अब यहाँ पे जाएगा मझोला कोष्टक बंद, यहाँ पर हो जाएगा बड़ा कोष्टक। यहाँ पे देखिए 112 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में 121 भागे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 11 और गुणे कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक बंद। अब देखिए ये माइनस है, कोष्टक में हो जाएगा -4, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस है लेकिन दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और माइनस में माइनस को गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। मतलब ऐसा समझिए माइनस है ये चिन्ह, और इसको निकालने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का 4 बचेगा इस तरीके से, और ये बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 112 और यहाँ पे जाएगा माइनस, यहाँ पे जाएगा 121 भागे, यहाँ पे जाएगा 11 और गुणे कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे देखिए माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा माइनस में प्लस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस में माइनस गुणा होगा क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और यहाँ पे जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस माइनस गुणा होगा क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए इसको करेंगे 111 माइनस यहाँ पे जाएगा कितना हमारा 100, यहाँ पे जाएगा 21 और भागे। अब देखिए इसमें इन दोनों में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 121, ठीक ना, 121 और प्लस 4 और 4 दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं हम लोग, तो 4 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा कोष्टक बंद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 112 भागे, यहाँ पे हो जाएगा 121 में अगर यहाँ पे 121 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 8। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 112 और यहाँ पे हो जाएगा भागे, ठीक ना, भागे तो भाग कर लेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 9, तो 9 कर लेंगे। अब क्या करते हैं कि 9 से इसमें हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे, तो जो वाले में जब 9 से हम लोग 112 में भाग करते हैं तो कितना निकल करके आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे भाग नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ऊपर में माइनस है सवाल में हम लोग गड़बड़ कर दिए, यहाँ पे भाग नहीं होना चाहिए माइनस होना चाहिए, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जब हम लोग क्या करेंगे 112 में से 9 को घटाएंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा 103, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो सकता है किसी से भी, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए ऊपर में सब माइनस है, यहाँ पे भाग कर लिए थे हम गलती से, तो यहाँ पे हो जाएगा 103 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हम लोग इसके अगले सवाल झ पे। झ वाला हमारा सवाल दिया हुआ -2 कोष्टक में हो जाएगा -5 और यहाँ पे दिया हुआ इतना, ये सवाल दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक देंगे, इसको भी बीच में हम लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा मझोला कोष्टक में हम लोग कर लेते हैं। ये यहाँ पे -5 है तो -5 रखेंगे, ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा -25 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस में माइनस को गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 25, फिर कोष्टक बंद, फिर गुणे, यहाँ पे हो जाएगा -7 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए। अब क्या करना है आपको कि इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब 4 में से 6 निकलेगा तो कितना बचेगा हमारा -2, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में माइनस का हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा -2 कोष्टक बंद, यहाँ पे हो जाएगा मझोला कोष्टक, और इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस है माइनस और दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30, ठीक है, और ये मझोला कोष्टक बंद, फिर गुणे। अब देखिए इसको क्या करना है कि यहाँ पे गुणा दिया हुआ है और -7 है तो पहले हम लोग बाहर वाला चीजें कर लेंगे, उसके बाद इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा -7 और कोष्टक बंद। अब देखिए ये माइनस में प्लस का गुणा होगा, क्या हो जाएगा हमारा माइनस में प्लस का गुणा हो जाएगा हमारा माइनस, और सॉरी माइनस में माइनस को गुणा होगा, माइनस में माइनस का, ये माइनस है ये भी माइनस है तो गुणा हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा हो जाएगा और बच जाएगा -5। अब बात समझिएगा ध्यान से,
अब क्या करना है कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में। अब ये कोष्टक से बाहर निकलेगा तो ये भी हो जाएगा क्या, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 30। अब यहाँ पे कोष्टक बंद और गुणे है माइनस का 7 तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। अब यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा हमारा माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा और 5 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 10। अब देखिए सभी गुणा है, सबको हम लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस, और 30 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 60 और गुणे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -7 है तो -7 कर लेंगे। अब -10 है तो -10 कर लेंगे क्योंकि ये -10 घटेगा तो ये दोनों के बीच में गुणा है, गुणा कर लेते हैं। माइनस में प्लस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, फिर 7 में 6 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 42, ठीक है ना, 7 छक 42 हो जाएगा, यहाँ पे 420। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे 10 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये माइनस है और माइनस है तो दोनों को अगर माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस है तो माइनस ही रहेगा और दोनों साथ में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 400 कितना हो जाएगा हमारा 30 और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका हुआ खत्म। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल है क्या। अगला जो सवाल दिया हुआ हमारा कि 15 माइनस कोष्टक में माइनस का 3 और कोष्टक में यहाँ पे दिया हमारा 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 रेखा कोष्टक, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद, फिर भागे 3 और कोष्टक में मतलब मझोला कोष्टक 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में -3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 और कोष्टक में यहाँ पे मझोला कोष्टक बंद, ठीक है। तो इस तरीके से जब दिया हुआ है इसमें एकदम जल्द मतलब क्या बोलते हैं उसको, जल्दीबाजी का बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर जो भी थोड़ा भी अगर जल्दीबाजी काम किया वो बिल्कुल गलत कर देगा इस सवाल को। तो ध्यान से इसको देखेंगे समझेंगे कैसे करना है। यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस के दिया माइनस कर लेंगे, माइनस में प्लस का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, ठीक है 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा लीजिए, कोष्टक अब बनाई लीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए 6 में से 2 निकल जाएगा कितना बचेगा 4, वो भी माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 और ये कोष्टक बंद, ठीक है ना। ये कोष्टक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, राउंड ब्रैकेट है जिसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा छोटा कोष्टक लग जाएगा। फिर भाग है तो भाग लगा लीजिए, फिर 3 है। अब इन दोनों के बीच में कोई नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा लीजिए। अब इन सबको सॉल्व करिए, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस में माइनस को गुणा क्योंकि सबसे पहले गुणा करते हैं तो माइनस माइनस गुणा होगा क्या हो जाएगा हमारा प्लस। अब यहाँ पे जाएगा 6 में 3 का गुणा, 6 में 3 का 3 में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 18। अब यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक बंद। अब समझिएगा बहुत बड़ा सवाल नहीं है लेकिन थोड़ा समझना है इस सवाल को। अब देखिए इसमें क्या कर लेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 15 और प्लस, अब इन दोनों में से गुणा है तो 3 कर लेंगे गुणे, ये दोनों में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 0 कर लेंगे, फिर भाग लगाना है भाग लगा लेंगे, फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुणा है तो गुणा लगा लीजिए आप और उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 23, तो 23 कर लीजिए। अब यहाँ पे गड़बड़ी हो जाता है, कुछ लोग इसमें गुणा कर लेते हैं यहाँ पे गुणा कर लेते हैं फिर छूट जाता है, तो ऐसा नहीं करना। आपको ये बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं ना इस सिचुएशन में, तो सबसे पहले हम लोग भाग ही करेंगे, जैसा दिया है वैसे ही करेंगे, जैसा भाग बोला है भाग ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे। अब इसमें अगर 3 का हम लोग भाग करते हैं 0 में तो क्या हो जाएगा 0 और गुणा है तो गुणा कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 23। कहीं ना कहीं ये सभी गुणा से ज्वाइंट है, गुणे से ज्वाइंट है, मतलब 23 गुणे 0 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पे कहीं से कहीं आप सारा मान क्या हो जाएगा 0, मतलब 15 और प्लस यहाँ पर 0 और हम लोग 0 मतलब कि 0 किसी भी नंबर में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा वही संख्या रह जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 15। इस प्रकार से ट वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था लेकिन बारीकी से इसको करना था। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल ठ पे। ठ वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको भी ध्यान से करेंगे, ये भी इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर लें जो लोग नए हैं, ठीक है। दोबारा कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा, जो लोग एक बार कर चुके हैं वो करे रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस सवाल को करना कैसे, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा का मतलब गुणा और यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक बंद, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 और माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 18 और भाग दिया भाग लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा मझोला कोष्टक यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 और का है तो का लिखे रहेगा 3 माइनस। अब देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस कोष्टक को कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज़, यहाँ पे हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस है तो माइनस लगा देंगे इस दोनों को तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1 और ये कोष्टक बंद और प्लस का 5 है 5 कर लीजिए, फिर मझोला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे है वैसे स्टेप एकदम करते जाइएगा, मतलब कि इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना है कि पहले यहीं पे कर लेंगे का दिया होता है, नहीं, पहले कोष्टक को तोड़िए आराम से छोटे छोटे टुकड़ों में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है।
माइनस यहाँ पर हो जाएगा 18 भागे यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना मझौला कोष्टक, फिर यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 2 का, ठीक है ना, का मतलब गुणा होता है, यहाँ पर जाएगा का, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो माइनस लगा देंगे। 13 में से एक जाएगा 12 और 12 जब माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ पर हो जाएगा मझौला कोष्टक खत्म, मतलब कि यहाँ पे तो ये सॉरी मझौला कोष्टक लगा देंगे, छोटा कोष्टक खत्म और यहाँ पर बड़ा कोष्टक। अब हम लोग मझौला कोष्टक के अंदर के पार्ट को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का, ठीक है ना, और यहाँ पे कोष्टक यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 18 और यहाँ पर हो जाएगा भागे, यहाँ पर हो जाएगा मझौला कोष्टक, फिर 7 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है ना। फिर का है तो का को सबसे पहले करेंगे, का मतलब क्या होता है गुणा, मतलब ये माइनस है ये प्लस है तो गुणा हो जाएगा तो माइनस, और 3 में 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 6, तो यहाँ पे जाएगा 6, ये बात ध्यान रखिएगा, का मतलब गुणा होता है, ये हो जाएगा 6। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लीजिए 12 और यहाँ पर प्लस का यहाँ पर जाएगा 5 और यहाँ पर जाएगा मझौला कोष्टक बंद, यहाँ पर जाएगा बड़ा कोष्टक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25 और यहाँ पर जाएगा माइनस, यहाँ पर जाएगा 18 भागे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ जो माइनस माइनस है वो एक साथ, प्लस प्लस है वो एक साथ रखेंगे मझौला कोष्टक के अंदर में, ये प्लस है ये भी प्लस है, साथ में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12 प्लस का माइनस का 6 और माइनस का हमारा 12 और यहाँ पर जाएगा मझौला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, ये प्लस का ये माइनस का, सॉरी ये माइनस का ये प्लस का, दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो बचा हमारा माइनस का 6, तो यहाँ पर जाएगा 4 का, ठीक ना। देखिए स्टेप बाय स्टेप करिएगा, ठीक ना, बहुत जल्दीबाजी में अगर करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा हमारा 25 और माइनस यहाँ पर जाएगा 18 और भाग है तो भाग का ही चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे कोष्टक में ये कोष्टक जब बाहर निकलेगा तो ये माइनस का ही 6 रहेगा, क्योंकि माइनस है प्लस है तो बाहर -6 हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक, क्योंकि छोटा करली ब्रैकेट खत्म हो गया, मतलब कि मझौला कोष्टक खत्म। अब देखिए यहाँ पे जाएगा 4 का, जैसा है वैसे ही लिखते जाएगा, कोष्टक बंद, यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस में माइनस का भाग देंगे, हमने बताया है पिछली वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, माइनस माइनस का भाग देंगे, यहाँ पे जाएगा प्लस और 18 में 6 से भाग देते हैं तो यहाँ पे जाएगा 3 और ये हो जाएगा कोष्टक बंद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जाएगा 4 और यहाँ पर जाएगा का मतलब का ही रहेगा। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 25 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 28, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 28 हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा 28। अब का मतलब क्या होता है गुणा, मतलब ये इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो 28 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 बटे 32 को 2 और कैरी कितना हो जाएगा 3 और 4 दूना के 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, मतलब इसका आंसर जो निकल करके आ जाएगा वो हो जाएगा 112। स्टेप बाय स्टेप अगर करते हैं आप तो एकदम आप इस सवाल का आंसर सही तरीके से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से करेंगे, ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं। हाँ, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।